जहां प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। आज तीसरे चरण में कानपुर महानगर के किदवई नगर बूथ में भाजपा के प्रत्याशी महेश त्रिवेदी ने अपने पूरे परिवार के साथ बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा बूथ में आए हुए लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। इसमें युवाओं के साथ महिलाओं एवं बुजुर्गों ने भी भागीदारी दर्ज कराई। देखिए हमारे विशेष संवाददाता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है, जिसमें 59 सीटें हैं। 59 सीटों में फैसला होना है कितनी सीटें लेके जाता है। जैसा कि हम जान रहे हैं 2017 में 59 सीटों में 49 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, 9 सीटें सपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में। अब ये 59 सीटों का मतदान आज 20 तारीख को समाप्त होगा और हम लोग खड़े हुए हैं किदवई नगर विधानसभा में। आप सामने देख सकते हैं मतदान केंद्र है, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस बार से मोबाइल को बैन कर दिया गया है। मोबाइल बाहर रखकर जाना है, केवल आपको अपनी पर्ची और आधार कार्ड या वोटर आईडी लेकर आगे जाना है। प्रशासन पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, आरपीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस की। और साथ में अभी यहाँ पे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं भाजपा के महेश त्रिवेदी जी, वो भी आ रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में उनके साथ लोग हैं। जी जी साथ में जाएंगे आज लगभग 59 सीटों पर मतदान हुए हैं। जैसे पिछली बार अगर भाजपा की बात करें तो 59 सीटों में 49 सीटें भाजपा के खाते में गई थी और 9 सीटें सपा के और 1 कांग्रेस के। क्या कहेंगे आप इस पे? सामने ऐसा है, योगी जी के कार्यकाल को, मोदी जी के कार्यकाल को लोगों ने देखा है और योगी जी का उत्तर प्रदेश की धरती में पहली बार लोगों ने कार्यकाल देखा है। तो आम जनमानस जो आर्थिक रूप से कहा जाता है कमज़ोर, उसको लेके सभी की आत्माओं में कर्मों की पवित्रता है, इसलिए कमल के फूल को ही लोग पसंद कर रहे हैं। आज अपने आप ने मत का प्रयोग किया है, लेकिन वहीं कई जगह देखा गया कि ईवीएम खराब की मशीनों की खबरें आ रही हैं, उससे वोट प्रतिशत में कमी आएगी। क्या कहना है इस पर? उसको तो सूचना, अगर हमारी कोई जानकारी में ऐसा नहीं है, आप मीडिया है तो हो सकता है आपकी जानकारी में हो। वोटरों कहना कि हमारा आपकी बार वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, जबकि वो 2 साल से वहाँ रह रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं तो ये प्रॉब्लम है। अभी एक सज्जन मिले तो वो हमसे बता रहे थे, तो हमने कहा लैपटॉप में आप दिखवा लीजिएगा, नेट में शायद पड़ा हो गया है, मिस प्रिंट हो गया हो, ऐसा हो। 2017 में कानपुर में 10 विधानसभा सीटें और 2017 में बीजेपी के खाते में 7 सीटें थी। अब की बार क्या उम्मीद लग रही है? कांग्रेस का तो अंत है। अब की बार हमको लगता है बीजेपी के कर्मों को कोई पा नहीं सकता, इसलिए प्रथम स्थान पर भारतीय जनता पार्टी हम ही लोग रहेंगे। अभी मोबाइल की एक समस्या चल रही है, बहुत सारे सेल्फी पॉइंट अंदर है और प्रशासन जो है मोबाइल पर नहीं ले जाने दे रहा है, तो काफी लोग वापस जा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है, इसमें प्रशासन का या किसी का कोई नहीं है, ये आयोग का रूल है, उसको फॉलो किया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि आज मतदान का तीसरा चरण है और 20 तारीख का इंतजार जो है वो काफ़ी समय से यहाँ की जनता कर रही थी कानपुर नगर की। हम लोग आए किदवई नगर विधानसभा में, जहाँ जानेंगे कि एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, एक एनजीओ है जिसकी तरफ से, जहाँ पर लोग वोट देने के बाद सेल्फी पॉइंट पे अपना फोटो करा रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर एक जागरूकता आ रही है। वो जो संस्थान है जिसने ये सेल्फी पॉइंट बनाया, हम बात करेंगे। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांगी द्विवेदी है और व्योम रंग मंडल की तरफ से आज यहाँ पे हम लोग ने प्रशासन से पूरी तरीके से हमने परमिशन लिया है और सेल्फी पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है। तो जो हमारे जागरूक मतदाता हैं, एक टाइटल लाइन है, मैं हूँ जागरूक मतदाता, उस नाम से ये सेल्फी पॉइंट हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और हमारे पूरे जितने भी मतदाता हैं जोर शोर से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और सुबह 7 बजे से हम लोग यहाँ पे ड्यूटी पे हैं और ऑलरेडी हम लोग भी वोट दे चुके हैं। और हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि 5 बजे तक आपके पास टाइम है, अगर आप घर में बैठे हैं तो प्लीज़ आइए और वोट करिए। तो इन्होंने एक सेल्फी पॉइंट बनाया ऐसे जागरूक करने के लिए कि लोग आएँ और सेल्फी पॉइंट पे फोटो लें और सेल्फी डालें। जी जी, हेड है, इनसे बात करेंगे। जी मैं आदित्य उपल हूँ, व्योम रंग मंडल से। प्रशासन के द्वारा चूँकि मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक ये अभियान चलाया गया है कि मतदाता को ये ना लगे कि वोट डालना कोई मेरी मजबूरी है, उसको यहाँ पर आकर के एक एन्जॉयमेंट फील हो, वो एक होमली एटमॉस्फेयर उसको बने। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 सेंटर्स को आदर्श सेंटर बनाया है, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट लगाए हैं और लोगों के स्वागत। सेंटर कौन सा है? दूसरा KK कॉलेज में भी एक सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर भी हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और वो लोगों को समझा रहे हैं
कैसे वोट डालना है, और उनकी यहाँ सेल्फीज़ करा रहे हैं, हम उनको समझाते हैं कि कैसे वोट डालना, और देश के लिए वोट डालिए, तभी आप अपनी सरकार चुन पाएंगे। अगर आप घर से वोट डालने के लिए नहीं निकलते हैं तो फिर आपको सरकार के काम काज पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरा इस चैनल के माध्यम से आप सबसे निवेदन है कि आप घरों से निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए, और हम कानपुर में 100% मतदान की अपेक्षा कर रहे हैं, और वो आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि ये मतदाता केंद्र सेल्फी पॉइंट बनाया गया जहां पे लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। तीसरे चरण में हम देख रहे हैं महिलाएं भी बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रही हैं। हमेशा ये रहा है कि महिलाएं वोट के नाम पर कम निकलती थी, मगर बहुत सारी महिलाएं, इनसे बात करेंगे, बहुत सारी महिलाएं जो वोट देने जा रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? शिवा गुप्ता। शिवा गुप्ता जी, तो पिछली बार 2017 में वोटिंग की थी आप? जी हाँ। जी। तो क्या मुद्दे हैं इस बार वोट डालने के? विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे। इनका कहना है कि विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। जी, माता जी, आपने वोट डाल दिया? अभी नहीं डाला। क्या मुद्दे लेके जा रही हैं वोट डालने? यही कि कुछ कार्य अच्छा हो, मतलब जो है तो ऐसे ही चलता रहे, विकास हो, ऐसे थोड़ी ना कि काम ना हो, वोट डाल दें। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, पिछले 5 वर्षों में कुछ कार्य हुए कि नहीं? नहीं हुए हैं। जी। हुए तो है कार्य, ऐसा नहीं कि कार्य नहीं हुआ। इनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों में कुछ कार्य हुए हैं, जो अधूरे हैं वो आगे होंगे। जी बताइए, क्या नाम है आपका? सुमन शुक्ला। जी, कितनी उम्र है आपकी? 76 है। तो 76 उम्र है, तो पिछली बार वोटिंग करी थी आपने 2017 में? सन 70 से कर रहे हैं। सन 70 से कर रही हैं। देखिए, बहुत ही जागरूक मतदाता है, सन 70 से वोटिंग लगातार करें। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? पहले मुद्दा है सबसे पहला मेरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो, जिस देश में हम देश के लिए हम कुछ करें। तो ये हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बस एक है कि वोट दे के अच्छी पार्टी को दिला सकते, जो हमें हिंदू राष्ट्र की स्थापित करे। जिन्होंने, भाई हम तो भाजपा के ही समर्थन हैं, जिन्होंने 370 हटाई। इतने साल से हमारा देश पड़ा था कश्मीर का मुद्दा, 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, तो हम उनके लिए जागरूक होंगे, उन्हीं को वोट करेंगे। और सीधे सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्र है। राष्ट्र हमारा है तो हम हैं, यदि हम राष्ट्र ही नहीं तो हम कहाँ से? देखिए, माता जी का कहना है कि राष्ट्र के मुद्दे पर ये वोट करने की बात कह रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार वाजपेयी। वोट कर लिया आपने? क्या मैं पहला वोट सर्टिफिकेट साथ में है, सुभाष में हमने किया है। अच्छा, दिखाइए जरा वोट सर्टिफिकेट भी है हमारे। जी, हमारे साथ में इन्होंने वोट भी कर लिया है, वोट का सर्टिफिकेट भी इन्हें मिल गया है। फर्स्ट वोटर 6 बजे लाइन में लग गए थे हम। ये हमारे फर्स्ट वोटर हैं। क्या वोटिंग कहाँ से किया है? सुभाष में ये फर्स्ट वोटर हैं जो इन्होंने सबसे पहले वोट करने का काम किया था। सुबह 7 बजे सबसे पहला वोट इन्होंने दिया है। जी, और इनको साथ में एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है फर्स्ट वोटर के साथ में। मेरा और श्रीमती जी दोनों का फर्स्ट। कैमरामैन को कहेंगे दिखाइए, इनका फर्स्ट वोट है। जी, तो 6 बजे से लाइन में लग गए थे। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? मुद्दे, मतदाता को जागरूक होना चाहिए और अपने जो भी काम हो उस पर विश्वास के साथ में देख के तब वोट देना चाहिए। प्रगति थोड़ी थोड़ी करके होती है, लेकिन हो रही है और ईमानदारी से हो रही है, ये देखना चाहिए। काम हर सरकार करती है, लेकिन कौन सा काम कितने का था और कितने में हुआ, ये अंतर होता है। तो बहुत अच्छा बताया कि वोटरों को निकलना है और वोट करना है जाके। एक युवा है, आपने वोट कर दिया? दिखाइए ना, ये भी वोट कर चुके हैं। किन मुद्दों पे वोट डाला? जी, शिक्षा पे डाला है हमने, गरीबी पे डाला है, महंगाई पे डाला है। बाकी हमारे लिए जितना अच्छा काम करा है उस पर वोट डाल के आए हैं अपने विधायक को। जी, तो इन्होंने जो कार्य हुए हैं उस मुद्दों को लेकर वोट डालने का काम किया। आपका वोट हो गया? जी, क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता। कहाँ रहते हैं? किद्वई नगर। पिछली बार विधानसभा में वोट किया था? जी, मैंने किया था। क्या मुद्दे हैं इस बार के? विकास, सुरक्षा, देश हित, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। इसी पे ही वोट डालना ही बहुत बड़ी बात है। विकास, सुरक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर आपने वोट। जी, ठीक है। अब 10 मार्च को देखना होगा कि क्या स्थिति निकलती है, जो स्थितियों से लोग वोट डाल रहे हैं। अखिल शुक्ला के साथ शिशिर अवस्थी, किद्वई नगर विधानसभा, कानपुर।